हेलो दोस्तों, श्री ओम मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो त्रिकोणमिति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा सा देखें त्रिकोणमिति के पृष्ठभूमि को कि आखिर ये है क्या। तो मैं आपको बताऊंगा कि गणित की वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजा और उसके तीनों कोणों के माप का अध्ययन किया जाए, वैसे शाखा को है ना त्रिकोणमिति के अंतर्गत समझा जाता है। ये वास्तव में अपने देश भारत में तो यानी जो है ना प्राग ऐतिहासिक कालीन का जब दौर चल रहा था तब से ही त्रिकोणमिति संबंधित यानी जो है ना तथ्यों को लोगों ने यानी जो है ना विस्तृत और इसके यानी जो है ना विशेष रूपों को है ना एक दूसरे के साथ यानी जो है ना साझा करने का काम भी किया गया था। ऐसा आपको नारद जो है ना पुराण के माध्यम से भी आपको यानी जो है ना जानने के लिए मिलेगा। और कहीं ना कहीं ज्यामिति का जो है ना त्रिकोणमिति से एक गहरा संबंध भी माना जाता है, ऐसा पाइथागोरस महोदय ने लोगों को बताने का काम किए। और ये तो जो है ना इसके हम पृष्ठभूमि को देख रहे थे आखिर त्रिकोणमिति है क्या, लेकिन हम सबका आज का मेन उद्देश्य है इस जो है ना फार्मूला को है ना बारीकी से है ना आसानी से जो है ना अध्ययन करते हुए याद करना। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमने लिख रखे हैं समकोण त्रिभुज में यानी जो है ना लंब जिसका अंग्रेजी नाम होता है प्रिपेंडिकुलर, कर्ण जिसका अंग्रेजी नाम होता है हिपोटेनस हिपोटेनस और आधार जिसका अंग्रेजी नाम होता है बेस। और यह समकोण त्रिभुज है ना त्रिकोणमिति आखिर समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज का यानी जो है ना जो कोण 90 डिग्री के बराबर होता है उसके सामने का कोण को हम कर्ण कहते हैं। और किसी जो है ना दो न्यून कोणों में किसी एक न्यून कोण को अगर थीटा मान लिया जाए तो उसके सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। और ये इनके यानी जो है ना 6 निष्पत्तियां हैं। अगर ऐसा आपसे कहा जाए कि त्रिकोणमिति की कितनी निष्पत्तियां हैं तो आपको बताना होगा कि त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां, और वो कौन? साइन, कोसाइन, टेजेंट, कोटेजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। अर्थात यानी जो है ना लास्ट में है ना जो है ना टेजेंट यानी कि जेंट जेंट और जो है ना एंड ये जो जुड़ा हुआ है, इन चीजों को छोड़ करके जो है ना इसके पहले से जो है ना शब्दों को उच्चारण किया जाता है। जैसे कि साइन को साइन ही कहा जाता है और कोसाइन को कॉस कहा जाता है। इसी तरह से टेजेंट को टेन कहा जाता है, कोटेजेंट को कॉट कहा जाता है, सेकेंट को सेक के नाम से पुकारा जाता है। यानी कि इसके शुरू के कुछ अक्षरों को यानी जो है ना ले करके और बोला जाता है। जैसे कि यानी टेन का 3, कॉट का 3, कॉस का 3, सेक का 3 और कॉसेक का 5 अक्षर, इन चीजों को जो है ना लेकर के और जो है ना बोला जाता है। और ये बोलना थोड़ा सा है ना सहजता होता है इसके कारण से। और अब हम देखते हैं इन साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक का यानी जो है ना कुछ रूल होता है जो कि इस त्रिभुज पे लागू होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा, जहां थीटा कोण सी है ना, कोण सी यानी जो है ना थीटा होना चाहिए और कोण बी 90 डिग्री दिया होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जो कि मैं यहाँ लिख रखा हूं लंब बटा कर्ण। और उसके बाद कोसेक थीटा बराबर होता है इसके उल्टा यानी कि साइन का उल्टा है ना, कर्ण बटा लंब। यानी कि साइन को हम लंब बटा कर्ण कहेंगे और कॉसेक को कर्ण बटा लंब कहेंगे। इसी तरह से कॉस को आधार बटा कर्ण कहेंगे पर सेक को है ना कर्ण बटा आधार कहेंगे। कॉस को जो है ना आधार बटा कर्ण, लेकिन सेक को कर्ण बटा आधार, यानी कि कॉस सेक का उल्टा होता है। टेन जिसका यानी फॉर्मूला होगा लंब बटा आधार, और अगर इसको उलट दें यानी जो है ना आधार बटा लंब कहें तो ये कॉट का फॉर्मूला हो जाता है। तो साइन यानी कि लंब बटा कर्ण, कॉसेक कर्ण बटा लंब, कॉस आधार बटा कर्ण और सेक कर्ण बटा आधार, टेन लंब बटा आधार और कॉट आधार बटा लंब। यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये हुआ इसके यानी त्रिभुज के भुजा का अनुपातिकता मान ज्ञात करने का फॉर्मूला। और उसके बाद आगे देखते हैं है ना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। और अगर हम साइन थीटा का मान निकाले जहां कॉसेक थीटा के रूप में दिया हुआ हो तो 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, और ये 1 बटा कॉसेक थीटा को आप साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है ना ये परिवर्तन सूत्र यानी जो है ना इसको हम
एक जो है ना परिवर्तित करने के लिए है ना इसके बदले में इसका सहारा लेते हैं या फिर इसके बदले में इसका सहारा लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, यानी कि साइन इंटू कॉसेक जो है तो ये दोनों गुना में है और अगर इन दोनों में से किसी एक को दूसरे तरफ भेजेंगे तो जो है ना इस तरफ गुना में तो उस तरफ जाकर के भागा में हो जाता है, इसलिए 1 बटा है ना दो में से कोई एगो बोला जाता है। इसी तरह से tan इंटू कॉट बराबर होता है 1 और tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। तो ये तो हम देख लिए है ना साइन और कॉसेक, उसके बाद tan और कॉट के रूप में। उसके बाद आगे हम देखते हैं सेक थीटा और कॉस थीटा के रूप में। तो है ना सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है 1 और सेक थीटा का मान अगर यानी जो ना ज्ञात करना हो जहां 1 बटा कॉस थीटा दिया हुआ हो तो 1 बटा कॉस थीटा के बराबर में सेक थीटा भी होता है और कॉस थीटा के बराबर में होता है 1 बटा सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 और इन दोनों में से किसी एक को दूसरे तरफ भेजेंगे तो यानी गुना में तो इस तरफ जाकर के भागा में हो जाता है। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। उसके बाद ये थोड़ा सा जो है ना वीवीआई है, इसको आप जो है ना ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा होगा, यानी कि tan थीटा का मान sin थीटा बटा cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा और ये होता है जो है ना जैसे कि हम इन जो है ना त्रिकोणमिति संबंधित जो है ना क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं तो हमें यानी जो है tan थीटा के रूप में दिया हुआ हो और उसको हमको जो है ना sin थीटा या cos थीटा के रूप में हमको निकालना हो, ज्ञात करना हो तो tan थीटा के लिए sin थीटा बटा cos थीटा को हम उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, यानी कि tan रहेगा तो ऊपरे sin और cot रहेगा तो ऊपरे cos। तो ये जो है ना हम देख लिए tan थीटा और cot थीटा का यानी अनुपातिकता फॉर्मूला। उसके बाद आगे हम देखेंगे दोस्तों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 और अगर अब हम इसे इस तरफ भेजें तो इस तरफ इसके साथ एक प्लस में है, इस तरफ आने के बाद माइनस में हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये इस तरफ ये प्लस में है तो दूसरे तरफ जाकर के माइनस में हो गया और ये साइन स्क्वायर का मान दिया हुआ है इतना और अगर स्क्वायर भगाएंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर को भगाएंगे तो इस तरफ पूरा पर रूट चढ़ जाएगा, तो इस तरह से हम साइन थीटा बराबर लिखेंगे है ना √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अब देखिए इसको हम इस तरफ अगर भेजें तो इस तरफ प्लस में तो इस तरफ जाके माइनस में, तो कॉस थीटा बराबर होता है ना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जो रूट में रहेगा वो स्क्वायर में ही रहेगा, लेकिन है ना जो रूट से बाहर रहेगा जैसे कि यानी कॉस स्क्वायर था तो ये कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर को भगाया तब इन्हें रूट चढ़ा। उसके बाद आगे देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप केवल जो है ना इन तीन चीजों को याद करके अगर रखते हैं यानी जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आप शायद इतना टोटल फार्मूला को अपने खुद है ना लिख सकते हैं। कैसे? है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए हमें सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है तो इसको हम इस तरफ भेज देंगे तो इस तरफ ये माइनस में है तो इस तरफ जाकर के प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और अगर यहाँ से स्क्वायर को भगाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ा देंगे। इसी तरह से है ना ये tan को इस तरफ ले चल जाएंगे और हमको tan में मान ज्ञात करना है तो एक को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, है ना tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और tan से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो tan थीटा बराबर होगा √सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और अब देखिए अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को रहने दें और कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरफ अगर भेज दें तो इस तरफ केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा रह जाएगा और ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ जो है ना ये माइनस में है और उस तरफ जाने के बाद है ना ये माइनस से प्लस में बन जाएगा, है ना माइनस से प्लस में बन जाएगा, है ना। और
जब ये माइनस में है इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा। उसके बाद है ना, इसको अगर हम इस तरफ कर दे तो ये चलावेगा एक इस तरफ, तो होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉसेक जहां था इसमें अब एक को इस तरफ लाएंगे तो एक माइनस में हो जाएगा, जो कि है ना ऐसा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। और कॉट थीटा बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगा। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, इस पर आधारित भी यानी जो है ना क्वेश्चन दिया जाता है कंपटीशन लेवल का, और इसे भी देख लिया जाए। जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। यानी कि साइन कॉस में है 90 डिग्री माइनस थीटा जब रहे या प्लस थीटा रहे, तो साइन जो है ना कॉस में, और टेन बदलता है कॉट में, और कॉट बदलता है टेन में, कॉस बदलता है सेक में, यानी कि साइन कॉस में कॉस सेक में, सॉरी साइन कॉस में और कॉस साइन में, है ना, टेन कॉट में और कॉट टेन में। इसी तरह से कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में बदल जाता है। और आपको जब ये 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये टोटल को प्लस में ही रखना है, लेकिन जब अगर 90 डिग्री प्लस थीटा रहे तो केवल आपको साइन का मान को प्लस में रखना है, और उसके बाद आपको कॉसेक का मान को प्लस में रखना है, बाकी सेक कॉट टेन कॉस ये सब का मान माइनस में रहेगा। और ऐसा क्यों, तो आइए हम इस जो है ना ग्राफ से देखते हैं। जब है ना 90 डिग्री माइनस थीटा हो या फिर 360 डिग्री प्लस थीटा हो, तो है ना इसमें आपको सभी पॉजिटिव यानी जो है ना साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक सब का मान जो है ना इसमें प्लस के रूप में रहेगा। लेकिन जब 90 डिग्री प्लस थीटा हो या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा हो, गुना हो रहा हो, है ना साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में, तो जो है ना केवल इसमें साइन और कॉसेक का मान ही प्लस में रहेगा और बाकी सभी का मान माइनस में रहेगा। इसी तरह से अगर हम 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा गुना कर रहे हैं किसी में, तो टेन और कॉट का मान है ना, टेन और कॉट का मान ही केवल प्लस में रहेगा, बाकी है ना सभी माइनस में रहेगा। जैसे अगर हम बात करें आपसे कि यानी जो है ना टेन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होना चाहिए, तो टेन 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर होगा जो है ना कॉट थीटा। अब ये कैसे, यानी जो है ना 90 डिग्री और 90 डिग्री यानी जो है ना प्लस माइनस जब रहेगा तो आपको टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। और अगर हम यानी जो है ना 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा या फिर 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा को छोड़ करके 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा को अगर लें, तो साइन साइन में ही रह जाएगा, कॉस कॉस में ही रह जाएगा, टेन टेन में ही रह जाएगा, कॉट कॉट में ही रह जाएगा। यानी जो है ना ये आपको जानना होगा कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो जो है ना उसका मान बदल जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, इस तरह से बदल जाएगा। लेकिन है ना 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो या फिर 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा हो, तो आपको जो है ना ज्यों के त्यों रह जाएगा, यानी कि साइन साइन में ही रह जाएगा। तो इस तरह से ये इतना हुआ। और उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, चलिए है ना। तो हम जो है अब इसके मान सारणी को देखेंगे। इसको जो है हम मान सारणी कहेंगे, मान सारणी है ये। और साइन के रूप में, कॉस के रूप में, टेन के रूप में, कॉसेक के रूप में, सेक के रूप में, कॉट के रूप में, जो है ना जैसे अगर मान लेते हैं कि जो है ना 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा तो 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा तो 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा तो √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा तो 1। और ये निकलेगा कैसे, है ना, थोड़ा सा जो है ना इस पर ध्यान दें कि ताकि याद करे से हम जो है ना हम सब बच सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना 0 डिग्री से यानी जो है ना भरना है अंक, तो 0 लिखना है, 1 2 3 4 लिख देना है। और अब प्रत्येक को 4 से भाग दे करके और प्रत्येक पर अगर आप रूट चढ़ा देते हैं, तो आपको है ना साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री का मान आपको मिल जाएगा। 0/4 बराबर 0 कुछ ना, है ना।
और 1/, जो है ना 4 का वर्गमूल करेंगे रूट चढ़ा करके, यानी उसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से यहाँ देखिए 2 दूनी 4 पहले कट गया तो ये बचा 1/2। तो 1 के वर्गमूल 1 पर 2 के वर्गमूल अंडर रूट है ना 2। इसके बाद √3 के √3 रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 रहे जो है ना मिलेगा। तो इस तरह से √3/2 हुआ ये। और यहाँ कट करके यानी जो है ना 1 से 1 कट गया तो ये जो है ना इसका 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इस तरह से साइन का मिल गया कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। और अब इस चीज को अगर हम उल्टा लिख दें, जैसे कि 0 वाला 90 में, 30 वाला है ना 60 में, 45 वाला 45 में, 60 वाला 30 में, 90 वाला 0 में, तो जो है ना हम लोग को मिल जाएगा किसका, कॉस का मान। और साइन बटा कॉस कर देंगे तो टैन का मान मिल जाएगा। और अगर है ना साइन को उलट देंगे, प्रत्येक में साइन को उलट देंगे 1/sin करके, तो आपको जो है ना मिल जाएगा कॉस सेक का मान। इसी तरह से कॉस को उलटते चल जाएंगे 1/cos करके, तो आपको जो है ना मिल जाएगा सेक का मान। इसी तरह से टैन को जो है ना उलटते चल जाएंगे 1/tan करके, तो आपको जो है मिल जाएगा कॉट का मान। और इस तरह से आप इसे खुद जो है ना याद करके देखिए। जैसे मान लेते हैं कि है ना टैन कॉट यानी जो है ना 30 डिग्री का मान है ना, कॉट 30 डिग्री का मान। अब देखिए कॉट 30 डिग्री का मान यानी जो है ना हम कितना निकालेंगे, तो कॉट 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है √3, और कॉट 30 डिग्री का मान जो दिया हुआ है √3, ये कैसे हम निकालेंगे। तो जो कॉट 30 डिग्री का मान होगा वह टैन कितना 60 डिग्री का मान होगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं टैन 60 करके, कॉट 30 बराबर टैन 60। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉट 30 डिग्री का मान है ना 1/tan 30 डिग्री का मान है ना, तो 1/tan 30 डिग्री का मान देखिए इसको है ना, कॉट 30 डिग्री का मान यानी कि 1 है ना tan 30 डिग्री का मान। तो 1/tan 30 डिग्री का मान अगर आपको याद रहेगा 1/√2 है ना, 1/√2। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3, जो कि कॉट 30 का मान कितना √3 आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि ताकि प्रतिदिन आपको एक वीडियो मिलता रहे।